हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस रखे थे। तो आज मैंने वही उसी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है? एम्पियर करंट का मात्रक होता है। तो चलिए हम करंट को देखते हैं। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड इसकी एक यूनिट और होती है, अगर आपको एम्पियर नहीं आता है कहीं। अब ये जो ए लिखा है, ए क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका? आपका करंट का। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर। और अगर स्केलर नहीं आता है तो टेंसर बोलते हैं। हाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते किसी भी कंडक्टर में? फ्लो यानी किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह कैसे होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है? तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का हम फॉर्मूला बना सकते हैं रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रो ए अपॉन एल, जहाँ पर रो है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके लिए मैंने लिख लिया RL अपॉन ए एरिया है, एल लेंथ है। अब फॉर्मूले में तो ये चीज़ें दिख रही हैं, बट ये इन पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल या पदार्थपन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विभवांतर V और I के बीच में आपको ये ग्राफ दे रखा है T1 और T2 से रिलेटेड। इसमें आपको बताना है T1 और T2 में रिलेशन क्या होगा। अब देखते हैं, अगर मैंने यहाँ एक एंगल एज्यूम की ली है तो जो T1 है V से कितना एंगल बना रहा है? θ1। और T2 है वो एंगल बना रहा है θ2। तो मैंने लिखा है कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, हमें दिख ही रहा है, तो दोनों तरफ tan ले लिया। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी I अपॉन V। तो I1 अपॉन V1, I2 अपॉन V2। इसको रेशो चेंज कर लिए हैं, V2 अपॉन I2 और V1 अपॉन I1। अब ये हो गई है R की वैल्यू, यानी ये R2 और ये R1। तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1। R और T की डिपेंडेंसी रहेगी T2 इज़ ग्रेटर देन T1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और ये थ्योरी बिल्कुल समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।